जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड dy बाय dx इफ़ y इज़ इक्वल टू x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो गिवन फंक्शन हमारे पास है वो है y इज़ इक्वल टू x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे। ये देखें, d बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन इनवर्स x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ लिखी जाएगी आपके पास dy बाय डी एक्स। और राइट हैंड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये दो टर्म्स पर कॉन्टेन कर रहा है, तो दोनों पर डेरिवेटिव को हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या है। अगर हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखें तो वो आपके पास आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास जो साइन इनवर्स का जो एंगल आपके पास है वो x है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा। आगे हम डेरिवेटिव लेंगे इस x का, तो वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव, सेकंड साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सेकंड एज इट इज़ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ गया। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था। तो ये पावर आपके पास स्टार्ट पे आएगी 1/2, और जब पावर में एक कम करेंगे तो वो माइनस में आएगी और वो हमारे पास बन जाएगी आके, या इसको अगर हम करके दिखा दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और पावर में हम एक कम करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1। फिर डेरिवेटिव लेंगे हम इसकी बेस का, तो बेस में हमारे पास जो है वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा था साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, x ओवर a। तो यहाँ पर हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x की जगह आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, x ओवर a। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x ओवर a का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। वहाँ पर हमारे पास x था तो x का डेरिवेटिव आगे 1 बन गया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अकेला x नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको साइन इनवर्स x ओवर a, और x का इस डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये dx ओवर dx आएगा तो ये 1, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 के इक्वल है। 1/2
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जब पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 + 1, तो ये -1/2। इस तरह हमारे पास ए स्केयर जो है ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स स्केयर का आपके पास 2x आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2x। उसके बाद हमारे पास है x 1/, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास लिखा जाएगा ए स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। जी बेटा यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x/a, ये 1/a जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं 1/a को डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर कर देता हूँ, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 आएगा। यहाँ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जी ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्वोशंट फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा ऐसा काम करने से हो तो जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो देखें आपके पास कांस्टेंट कहाँ पे, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर निकाल दे, बाकी रिमेनिंग थिंग्स का आप डेरिवेटिव ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पर आपके पास जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास है ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, ये x। अब ये देखें इसकी पावर नेगेटिव है, जब इसको मैं ओवर में लेके लिखूँगा तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इस तरह से लिखा जाएगा। मज़ीद हम यहाँ देखते हैं तो ये x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स पर अलहदा कर दें, ऊपर वाली पे अलहदा और नीचे वाली पे अलहदा कर दें, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और ये आपके पास आ जाएगा 1/a प्लस साइन इनवर्स x/a माइनस x स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी जो टर्म्स रहती हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में उनको लिखें, तो ये आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/a माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये x/स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x/स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। जी अब हम मूव करते हैं दूसरे लॉन्ग की तरफ। तो दूसरे लॉन्ग में हमारे पास ये है कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और वो फंक्शन हमारे पास क्या है जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, वो है साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x/1 माइनस 1 प्लस x। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, तो जिसको हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस तरह करें कि इसको लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। तो यहाँ पर बेटा मैं एक रूल बता दूँ आपको कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो उसके 3 पार्ट्स आपके पास हैं। लेट से जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos रेज टू द पावर 8 2x। अब इसके 3 पार्ट्स हमारे पास हैं। एक आपके पास जो है ये इसकी पावर है, ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये इसकी बेस है, और ये जो बाकी आपके पास रह गया ये इसका एंगल है। तो सबसे पहले आपने
पावर को सिंप्लीफाई करना होता है। पावर जब सिंप्लीफाई हो जाए तो उसके बाद आप डेरिवेटिव लेते हैं नंबर 2 पे बेस का। फिर जब बेस का आप डेरिवेटिव ले चुके हैं तो उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमारे पास जो है उसके आप डेरिवेटिव लेंगे उसके एंगल का। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपके लिए इंतहाई आसानी के साथ आप डेरिवेटिव किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, यहाँ पर हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर क्योंकि साइन जो है उसके एंगल में हमारे पास x आ रहा है तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx इंटू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। तो ये बन जाएगा आपके पास dy/dx। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें क्या इस साइन की पार है, यहाँ पर पार इसकी नहीं है। ये टोटल इसका एंगल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल उसका एंगल है स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। साइन की कोई पार नहीं है, तो ये पार वाला जो पोर्शन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी हम डेरिवेटिव लेंगे उसकी बेस का। तो कॉस का डेरिवेटिव जो है वो आप जानते हैं, वो आपके पास कॉस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये एंगल एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे उसके एंगल का। तो एंगल में आपके पास जो है वो है 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। जी नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो हमारे पास ये अब एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसको कुछ नहीं करना आपने। कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पावर स्टार्ट में, और पार में क्या करते होते हैं आप, एक माइनस करते हैं। तो इसकी पार जो है वो रिड्यूस होके ये बन जाएगी 1/2 माइनस 1। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का। तो बेस में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। जी बेटा, यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हमारे पास हैं ये डिवाइड हो रही हैं, तो हम यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x। जो टर्म डिनोमिनेटर में आई उसका स्क्वायर लेंगे, उसको फिर हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, न्यूमरेटर में जो टर्म हमारे पास है उसका, देन माइनस, और जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको हम लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव लेंगे जो टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखी हुई है, तो दैट इज़ 1 प्लस x। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। जी ये पार इसकी नेगेटिव है, जब इसको मैं ओवर में ला के लिखूँगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x और 1 प्लस x। यहाँ पर हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर 1 प्लस x। यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2x। 1 का 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 1। जी यहाँ पर अब हम इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 2x।
जी ये स्क्वायर रूट दोनों पर है, इस टर्म पर भी है और नीचे वाली जो टर्म हमारे पास है उसके ऊपर भी। मैंने ऊपर वाली को वैसे लिख दी है और ये नीचे वाली टर्म जो है मैं इसको इसके बराबर में जाके लिखूंगा तो इसकी पावर जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये लिखी जाएगी -1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2 + 2x -1 - 2x 1 + x रेज़ टू द पावर 2। जी यहाँ पर हमारे पास 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास जो रह जाता है उसको लिखते हैं हम। और यहाँ पर एक और चीज़ देखें, ये हमारे पास दोनों सेम हैं, तो जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा cos स्क्वायर रूट 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x। और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको कंबाइन करते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 1 + 2x। ये बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + x रेज़ टू द पावर -1/2 + 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 और ये 1 रह जाएगा आपके पास। जी लास्ट स्टेप इसका करते हैं हम, cos स्क्वायर रूट 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x और ये आ जाएगा 1/2 × स्क्वायर रूट 1 + 2x और यहाँ पर 1 + x बेसिस, इसमें पार्ट्स को जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 तो ये 3/2 और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर हम उसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास y जो है वो हो स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x और इस तरह ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट जो हैं हमारे पास ये चलते जाते हैं और हमारे पास जो है ये अप टू इन्फिनिटी हैं। और हमने शो करना है यहाँ पे, शो दैट 2y - 1 into dy/dx is equal to secant square x। तो इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास है गिवन y is equal to स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x और प्लस सो ऑन, ये आपके पास ऐसा सिलसिला जारी रहता है यहाँ पे। जी स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, ये बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास 10x। और ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है तो इसको दोबारा हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x और प्लस सो ऑन। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखें तो ये टोटल चीज़ जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 1 के। मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि एक तो ख़त्म हो गया है तो फिर ये आपने क्यों लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इसकी तादाद इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी लिखी हुई है यहाँ पे। तो अगर एक ख़त्म भी हो जाएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना, वो वही रहेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगा 10x प्लस, ठीक है,
ये टोटल चीज़ किसके इक्वल है आपके पास, y के इक्वल है, ये मैंने y के इक्वल लिख दी। तो इसको लिख सकते हैं, y को इकट्ठा कर देते हैं हम, वाई स्क्वायर माइनस वाई, और यहाँ पर आपके पास 10x आ जाएगा। जी दोनों साइडों पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d बाय डी एक्स, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू 10x। दिस इम्प्लाइज दैट जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2y, ठीक है। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, तो बेस में हमारे पास y है, तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स, माइनस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x। तो इसमें से देखें लेफ़्ट साइड पर जो टर्म्स हमारे पास हैं उनमें dy बाई डी एक्स कॉमन आता है, बाकी रह जाएगा 2y माइनस 1, और हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया यहाँ पे। जी इसके बाद आपके पास है एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग में दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास है नंबर 4, तो इसको देखते हैं हम। इफ x इज इक्वल टू a cos रेज टू दी पावर 3 और y आपके पास क्या है, b साइन रेज टू दी पावर 3 थीटा, तो हमने शो कहता है करें, शो दैट a dy बाय डी एक्स प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। जी इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है आपके पास x इज इक्वल टू a cos रेज टू द पावर 3 थीटा और y इज इक्वल टू b साइन रेज टू द पावर 3 थीटा। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी एक चीज़ मैंने डिफ़ाइन की थी कि अगर x की हमारे पास एक इक्वेशन है और y की एक इक्वेशन है, और x जो है वो एक्सप्रेस किया गया है थीटे में और y भी एक्सप्रेस किस में किया गया है, थीटे में, तो ऐसी इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव जो है हम बाय चेन रूल फाइंड करते हैं। अब हम x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो क्योंकि x फंक्शन है थीटे का, तो इसलिए हम डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा d बाई डी थीटा, और ये x a कांस्टेंट है, फिर लिखेंगे d बाई डी थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा रेज टू द पावर 3। तो ये लिखा जाएगा आपके पास dx ओवर डी थीटा a, पावर आपके पास स्टार्ट पे आएगी, पावर में आप एक माइनस करेंगे, ठीक है, ये पावर रूल लग गया यहाँ पे। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, बेस में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, cos थीटा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 3a cos रेज टू दी पावर cos थीटा रेज टू दी पावर 2। अब डेरिवेटिव जब हम cos थीटा का लेंगे तो वो हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा, ये बेस का डेरिवेटिव हो गया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे उसके एंगल का, एंगल में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, एंगल में हमारे पास थीटा है, तो थीटे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास क्या आएगा, 1। तो फाइनल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा माइनस 3a cos थीटा रेज टू दी पावर 2 इंटू साइन थीटा। जी ये तो हमने x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी तरह हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये d बाय डी थीटा, और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू b कांस्टेंट है, और यहाँ पर लिखेंगे d बाय डी थीटा और साइन थीटा रेज टू दी पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे dy बाय डी थीटा। जी पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा रेज टू दी पावर 2। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, तो बेस हमारे पास है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3b साइन स्केयर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास कॉस थीटा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके डेरिवेटिव लेंगे इसके एंगल का। तो एंगल हमारे पास क्या है, वो थीटा है, तो थीटे का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3b साइन स्केयर थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों चीज़ों के डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय चेन रूल, तो ये लिखा जाएगा dy बाय डी थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 3b साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास है वो है, उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/-3a कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन थीटा। जी बेटा, यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या रह जाता है, ये रह जाएगा dy बाय डी एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस b/a, और यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये रह जाएगा आपके पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b/a साइन ओवर कॉस, ये आपके पास आ जाता है टेन थीटा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे, तो ये आ जाएगा a dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b टेन थीटा। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है कि ये आपके पास आ जाएगा a dy बाय डी एक्स, ये माइनस b टेन थीटा है। जब इसको लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस b टेन थीटा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो ये हैंस रिक्वायर्ड। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन को 3 से 4 रह गए हैं, वो हम देखेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर नहीं होता तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखें ताकि उसको देखा जा सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।